कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। हम सभी पिछले विगत दिनों से अपने जीवन को स्थिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और धर्म की आराधना हेतु प्रयास भी करते हैं कि हमारा जीवन सम्यक्तमयी बने। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए जागृत अवस्था की आवश्यकता होती है। जागृत हो, भव्य हो, संगी पंचेंद्री हो, आदि आदि विशेषताओं के लिए हमें आवश्यक होता है कि हम सम्यक दृष्टि बनने के लिए कारण निमित्त बनते हैं। यदि जीवन में सम्यक दर्शन नहीं है तो हमारा जीवन अभी शुरू ही नहीं है। संसार में हम कितना भी भटक लें, कितना भी भ्रमण कर लें, पर हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमें अपनी मंजिल का कोई ठिकाना ही पता नहीं कि जाना कहाँ है। बिना एड्रेस की जैसे चिट्ठी तुम्हारी शहर में घूमती रहेगी पर किसी को मिलेगी नहीं। संसार में मनुष्य घूमता रहेगा, 4 गति 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा, पर उसका कोई सम्यक दर्शन जैसा कोई एड्रेस नहीं होगा तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। मंजिल को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सम्यक रूपी एड्रेस को भी पाना होगा। अब अपने अंदर झांक करके देखना है कि हमारे अंदर मिथ्यात है कि सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन होगा तो हमारी दृष्टि में समीचीनता आए बिना नहीं रहेगी। जिस दृष्टि से हम संसार को देखते हैं उसी दृष्टि से हम अपनी आत्मा को भी देख सकते हैं। अभी तक हमारी दृष्टि बाहर की बहिर्मुखी दृष्टि रही है और बहिर्मुखी दृष्टि से हम संसार की चीज़ों को देखते आए, संसार के पदार्थ को देखते हुए आए हैं। जिस दिन हमारी दृष्टि में सम्यक्तपना आ जाएगा उस दिन हमारे अंदर सम्यक दर्शन जैसा गुण प्रकट हो जाएगा। जब सम्यक दर्शन गुण हमारे अंदर हृदय में प्रकट होगा तो फिर तुम्हें उपदेश सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मुझे और हम जैसे साधुओं को ये कहना नहीं पड़ेगा कि आकर के तुम धर्म उपदेश सुनो। फिर उसके हृदय से अपने आप ये भावना निकलेगी, नहीं मुझे स्वाध्याय करना, नहीं मुझे गुरुओं का उपदेश सुनना है, इसी में मेरा कल्याण, इसी में मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त है। तुम्हारा घर का मार्ग तो प्रशस्त है कि जिस रास्ते से रोज आते हैं उसी रास्ते से रोज वापस भी घर पहुंचते हैं। कभी रास्ता नहीं भूलते हैं और भूल भी जाएंगे तो किसी दूसरे रास्ते से अपने घर पहुंच जाएंगे। पर इस अनंत संसार में यदि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है तो रास्ता भी तो ढूंढना पड़ेगा। किस रास्ते से तुम मोक्ष प्राप्त करोगे, किस रास्ते पर चल कर के अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर पाओगे, तो वह धर्म का मार्ग है। हम विगत 4-5 दिनों से सम्यक दर्शन के 8 अंगों की हम चर्चा कर रहे हैं। एक एक अंग हमारे जीवन का, जैसे शरीर में 8 अंग होते हैं ऐसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, एक सिर होता है, पीठ होती है, पेट होता है। ये क्या है? सम्यक दर्शन के 8 अंग ही तो हैं। जब हमारा बायां पैर बेहिचक यदि आगे बढ़ जाता है तो दाहिना पैर भी हमारा आगे बढ़ जाता है। जब एक हाथ हमारी अशुद्धि को साफ करने के लिए आगे बढ़ता है तो दूसरा हाथ भी भगवान के सामने दोनों हाथ मिलकर के जुड़ जाते हैं। ये क्या है? सम्यक दर्शन तो है। वो सम्यक दर्शन बाहर की क्रिया नहीं होती, बाहर क्रिया के साथ साथ हमारे अंतरंग की भाव विशुद्धि जुड़ना चाहिए। जब तक हृदय की भाव विशुद्धि नहीं जुड़ेगी तब तक हमारी बाहर की क्रिया क्रिया नहीं मानी जाएगी, क्रिया मात्र रह करके रह जाएगी।
आज अष्ट सम्य दर्शन के 8 अंगों का क्रम है आज उपगुहन अंग। जिस प्रकार के तुम्हारे जीवन में यदि तुमसे कोई गलती हो जाती है, पारिवारिक स्तर पर कोई चूक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, सामाजिक स्तर पर कोई गलती हो जाती है, धर्म के क्षेत्र में कोई बात हो जाती है, तो उस बात को तुम क्या करते हो, वहीं पर रफा दफा करने की सोचते हैं, बात आगे ना बढ़े। क्यों? हमारे परिवार की प्रतिष्ठा है। कौन क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा कि वो परिवार संपन्न प्रतिष्ठा वाला परिवार है, जिसकी गुडविल पूरे देश में बाजार में है। वो व्यक्ति है, उससे गलती हो गई, जल्दी दबाते उस बात के लिए। क्यों? हमारी प्रतिष्ठा धूमिल ना हो जाए, हमारे परिवार की साख है। क्यों? बदनामी से डरते हैं। संत कहते हैं उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधक के द्वारा यदि कोई गलती हो जाए, चूक हो जाए, कोई कमी रह जाए बताते समय, समझाते समय, तो उसकी बात को भी वहीं दबाने की सोचना चाहिए। क्योंकि मार्ग की अप्रभावना होने से साधक की भी अप्रभावना हो जाती है। तुम्हें व्यक्ति नहीं दिखता है, मार्ग को देख करके चलना चाहिए। इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज ने एक श्लोक के माध्यम से कहा है, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला सक्त जनाश्रयाम बाच्यताम इत प्रमार्जन्ति तद वदंत उपगुहिनम। आचार्य भगवंत कह रहे हैं स्वयं मार्ग शुद्ध अपने आप में शुद्ध है, उसको तुम्हें शुद्ध और अशुद्ध नहीं करना है। मार्ग अपने आप में शुद्ध कहा गया है, लेकिन अज्ञानियों के द्वारा, असक्त व्यक्तियों के द्वारा, असमर्थ व्यक्तियों के द्वारा जो आश्रय से जो हम कार्य करते हैं, यदि उनके द्वारा धोखे से कोई गलती हो जाती है, चूक हो जाती है, कोई कारण बन जाता है, तो उस अकारण कार्य को भी हमें दबा देना चाहिए। धर्मात्माओं के द्वारा कोई गलती हो जाती, उसकी बात को सुन करके हमें प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। इसी का नाम उपगुहन अंग है। लेकिन हम करते क्या है, किसी की थोड़ी सी बात सुनने में आती है, तिल का ताड़ बना करके अप्रभावना करने का काम शुरू कर देते हैं। आपको पता नहीं है, मैंने तो सुना है ऐसा ऐसा हुआ है। आप शायद मंदिर नहीं जाते हैं, रोज प्रवचन आप सुनते हो, और किसी दिन महाराज श्री ने प्रवचन के माध्यम से थोड़ी कड़क बात बोल दी। अरे महाराज तो कुछ अलग मिजाज के हैं, उनको इतना भी पता नहीं। गुस्सा करना चाहिए, कड़क बोलना चाहिए, पर ये नहीं पता कि जिंदगी भर तुम्हें समझा रहे हैं कि मार्ग यही है, ऐसा ही इसी प्रकार का है, इस मार्ग पर चलना चाहिए। अभी जैसे कि मैंने कहा कि हाँ बैठिएगा, मन नहीं बना बैठने का। क्यों? फंस ना जाए, 1 घंटा बैठना पड़ेगा, पता नहीं महाराज कब छोड़ेंगे। महाराज छोड़े ना छोड़े, पर तुम अपने कर्मों से तो जकड़े हुए हो। इन्हीं कर्मों से बचाने के लिए गुरुओं का उपदेश होता है कि जो अज्ञानता के द्वारा हमारे कर्म बंधे हुए हैं, जो अज्ञानता के द्वारा जो हमारा संसार का भ्रमण चल रहा है, इस भ्रमण से हम कैसे बचें। तो जब तक गुरुओं का उपदेश नहीं सुनोगे, तब तक तुम संसार की अज्ञानता से नहीं बच पाओगे। भगवान तो बोलते नहीं है, जिनवाणी बोलती नहीं है। गुरु एकमात्र तुम्हारे ऐसे होते हैं जो तुम्हें अज्ञानता से बचा करके ज्ञान की ओर अग्रसर करते हैं। गुरु वह होते हैं जो तुम्हें अधर्म से बचा करके धर्म पर प्रतिष्ठापित करते हैं। और गुरुओं की बात तुम अनदेखी करोगे तो कहां जाओगे? कौन फिर तुम्हें बचाने वाला है? बोलो। हम जैसे अज्ञानियों के लिए गुरुदेव की छत्र छाया मिली, उनका सानिध्य मिला, और आज हम लोग आपके सामने हैं। और यदि गुरु का सानिध्य नहीं मिला होता, गुरुओं का सानिध्य नहीं मिला होता, तो मैं भी आप जैसे फर्श पर बैठे होते और गुरुओं की अवहेलना कर रहे होते, है ना। कभी भी हो धर्म सभा में यदि हम जाते हैं तो गुरुओं के सामने 2-5 मिनट तो बैठ जाना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा
का आत्मा में परिवर्तन आए। कौन सी बात तुम्हें कब काम में आ जाए कुछ पता नहीं। और गुरुदेव सुनाते क्या है, जो तुम्हारे बीच की बात होती उसी को थोड़ा कुछ संभाल करके रख देते आप सबके सामने, वही तो उपदेश है। तो स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम, जो मार्ग अपने आप में शुद्ध है लेकिन बाल यानी अज्ञानियों के द्वारा, असक्त यानी असमर्थ जनों के द्वारा आश्रय से यदि कोई वाच्यता में यानी कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, यत प्रमार्जंती यानी उनको दूर करके उनको शुद्ध करना ही उपगोहन अंग है। इस उपगोहन अंग के द्वारा ही मार्ग की शुद्धता होती है। आप सभी को वो जिनेंद्र भक्त सेठ की कहानी पता होगी। आज के प्रसंग में वो सुनाना प्रासंगिक है कि जिनेंद्र भक्त एक प्रभु भक्त था और उसका श्रद्धान, उसकी दृष्टि विद्वानों के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति, धर्मी के प्रति वो अटूट श्रद्धान था। वो सूरज यदि पूर्व से निकलता है पश्चिम से उगदाएगा तो उसका विश्वास खंडित नहीं होगा। उसी नगर में चोरों का एक गिरोह भी रहता था। जिनेंद्र भक्त का एक चैत्यालय था, उसमें मणियों से रचित छत्र चमर आदि लगे हुए थे। चोरों ने एक दिन सलाह कर ली कि इस चैत्यालय से छत्र चुराना है हम सबके लिए, कैसे चुराया जाए, बड़ा कठिन काम है। और वो भी जिनेंद्र भक्त सेठ के मंदिर से, जहां पर रात दिन पहरेदार खड़े होते हैं, खड़े रहते हैं, बड़ा मुश्किल है छत्र। एक चोर के मन में विकल्प आया कि मैं चुरा करके लाऊंगा। तो चोरों का सरदार कहता है क्या मौत तुम्हारे सामने जल्दी आने वाली है लगता है? बोले नहीं, मैं आप कहोगे तो मैं जा करके चुरा करके लाऊंगा। और जाता है एक छुल्लक का भेष धारण करके, छुल्लक का भेष धारण कर लिया उसने और चल गया। जैसे ही सेठ जी को मालूम पड़ा कि छुल्लक जी का आगमन हो रहा है तो पूरी समाज के लोग मिलकर के उनको आगवानी करने के लिए गए। अब चोर था, छुल्लक बन गया, एक भेष धारण कर लिया। छुल्लक जी आए, उनकी आओ भगत हुई, उनको स्थान दिया गया, खाने पीने की व्यवस्था बनाई गई। सेठ जी उस छुल्लक से प्रभावित हो गए। बड़ा ज्ञानी है छुल्लक, धर्मात्मा है। अचानक सेठ जी को बाहर जाने का कोई काम आ गया, किसी काम से 8 दिन के लिए उनको जाना था। तो सेठ जी कहते हैं, जिनेंद्र सेठ जी कहते हैं, कोई छुल्लक जी मेरे को अचानक किसी काम से बाहर जाना है और यदि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए मुझे जाना है। तो 8 दिन आप मेरे चैत्यालय में रहेंगे, सारा प्रबंध मैंने आपकी आहारचर्या का कर दिया। अब उसने अच्छी मीठी मीठी बातों से कहा कि सेठ जी मेरे को बहुत दिन हो गए हैं, अब मेरा रुकना ज़्यादा अच्छा नहीं, मेरे को जाना है, दूसरे गांव जाना है। सेठ जी कहते नहीं छुल्लक जी, आपने इतने दिन रुके तो 8 दिन और रुक जाओ, और जब तक मैं वापस नहीं आऊं तब तक मेरी अनुपस्थिति में आपको जाना नहीं। ठीक है सेठ साहब, मैं आपकी बात को पूरा ध्यान रखूंगा और आप शीघ्र अति शीघ्र वापस आना, क्योंकि मेरे को यहां से निकलना बहुत जरूरी है। ठीक है। सेठ व्यापार करते थे विदेशों से, जहाज से उनको बाहर जाना था। बंदरगाह पर पहुंचे। बंदरगाह पर पहुंचने पर किसी तकनीकी कारण से वो जहाज खराब हो गया, उस दिन नहीं गया। और इसने क्या सोचा कि सेठ जी तो गए हैं, अब मंदिर में कोई नहीं है। उसने छत्र निकाला और अपने दुपट्टे में छिपाया और भाग गया। जैसे ही भागा तो उसकी आभा से, प्रभाव से, उसके रत्नों की चमक से वो आभा बाहर निकल रही थी दुपट्टे से। पहरेदारों ने देखा कि ये तो कोई रत्न छत्र चुरा करके भाग रहा है। और पीछे से सिपाही और भी पहरेदार दौड़ लगाने लगे, पकड़ो पकड़ो, चोर है चोर है। एक नगर से बाहर निकला और जहां पर बंदरगाह था वहां पर जाकर के उस बंदर रेस्ट हाउस में वो भी घुस गया। और देखते हैं कि सेठ तो यहाँ है। मैंने सोचा सेठ जी तो निकल गए होंगे।
और जाकर के वो छत्र सेठ जी के चरणों में रख दिया। सेठ साहब मुझे माफ करो, मैं चोर हूं तुम्हारे मंदिर का, मैंने छत्र चुराया है, लोग सिपाही लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे को पकड़ ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे। इतने में सारे वे पहरेदार सेठ के पास पहुंच जाते हैं, चोर के पास पहुंच जाते हैं। सिपाहियों को आते हुए सेठ जी ने कहा कि तुम कौन हो? ये तो छत्र मैंने बुलाया, आपको पता नहीं? ये छत्र तो क्षुल्लक से मैं बोल करके आया था, ये छत्र मैंने बुलाया है, जाओ तुम लोग यहां से। डांट करके सारे पहरेदारों को सेठ जी ने भगा दिया। दरवाजे बंद करके फटकार लगाई और कहा कि तुमने ऐसा कृत्य क्यों किया? धर्म की बदनामी हो जाती, मार्ग की बदनामी होती, तुम्हारा क्या होता? वह क्षुल्लक जो चोर था वो चरणों में गिर गया, नतमस्तक हो गया और उसने संकल्प किया, मैं तो अभी नकली का क्षुल्लक बना था, अब मैं असली का क्षुल्लक बनूंगा और मोक्ष मार्ग की प्रभावना करूंगा और कभी ऐसा मैं कृत्य नहीं करूंगा। शायद सेठ जी यदि अपने फुल फार्म में आ जाते और सिपाहियों को तो दूर, इस क्षुल्लक की क्या गत करते, क्या परिस्थिति करते, भगवान ही मालिक थे। लेकिन उनने क्षुल्लक को नहीं देखा, मोक्ष मार्ग को देखा, मार्गी को देखा। यदि मैं यहाँ पर इसको पकड़ लेता, डांटता, तो मेरे पूरे मार्ग की बदनामी हो जाती, प्रतिष्ठा खराब हो जाती। क्षुल्लक को कोई नहीं जानता। लोग यही कहते कि सभी क्षुल्लक इसी तरह के होते हैं, चोरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आज के संदर्भ में 4 शब्द, दोषा दर्शन। हम हर व्यक्ति के दोष देखते हैं, हमारी आदत होती है, हम अच्छाई में बुराई खोजते हैं। जो सम्यक दृष्टि होता है वो कभी अच्छाई में बुराई नहीं देखेगा, बुराई में अच्छाई देखने की कोशिश करता है। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। लेकिन साधारण व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? वो अच्छाई में बुराई ढूंढता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।